A very warm welcome to all of you. I am नीरू। अगर मैं अपनी भारतीय सभ्यता की बात करूं तो वो बहुत ही प्राचीन और पौराणिक है। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत गहरी है एंड इट्स ट्रेजर ऑफ लाइफ। ये वो सिखाती है कि एक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जीवन का महत्व क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर और हमारा क्या मकसद है। लेकिन जब इस भौतिक जीवन में हमारा जन्म होता है तो इस फिजिकल वर्ल्ड को हम रियल वर्ल्ड मान लेते हैं और हमारा जो उद्देश्य है उससे हम भटक जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ फैमिली बनाना है, कुछ रिश्ते कायम करने हैं, कुछ नाम कमाना है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अर्जित करना है और एक खुशी हम इन्हीं चीज़ों में ढूंढनी शुरू कर देते हैं। हमारी ट्रू नेचर क्या है, हम उसके बारे में भूल जाते हैं। उस तक पहुंचना है, उस ज्ञान को कैसे अर्जित करना है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो एक फिजिकल लाइफ है, राइट, एक जीवन है जो हमारा, और एक आध्यात्मिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आध्यात्मिक जीवन जो है वो भौतिक जीवन में एक छोटा सा रोल प्ले करता है, जिसका होना कुछ चीजों के लिए आवश्यक है। और वो क्या चीजें हैं कि हमें कई बार वी कनेक्ट टू a God out of fear, डर की वजह से कि कहीं हमारे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए। तो बहुत सारे अंधविश्वास, उनके साथ हम जकड़े रहते हैं। दूसरा कारण होता है कि अपने जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। वहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें किसी ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत होती है जिनसे हम कनेक्ट कर सकें, अपनी प्रेयर्स के द्वारा अपनी इच्छाओं को रख सकें। वहां पर भी हम बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो चमत्कार कर सकें और इसी का फायदा उठाकर वो चमत्कार करके बेवकूफ बना रहे हैं सबको। फिर एक और तरह के लोग होते हैं जो अध्यात्म का एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अपने लॉजिकल वर्ल्ड के साथ इसकी सच्चाई को परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन ट्रू सेंस समझना चाहते हैं कि इस आध्यात्मिक जीवन का क्या महत्व है और इस पर आगे कैसे बढ़ा जाए। और ये समझ लेते हैं कि यही जीवन है जिसको मैं सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ। ये जीवन का एक छोटा सा पार्ट नहीं है, बल्कि यही जीवन है, बाकी सब इसके अंदर है, जिसको मुझे खोजना है और जिस तक मुझे पहुंचना है और जो मेरी सच्चाई है। उस सच्चाई को ढूंढना ही मेरे जीवन का मकसद है। और जब ये मकसद हो जाता है हमारे जीवन का, तब जिस पुरातन धर्म की मैं बात कर रही हूं उसके रियल मीनिंग समझ आते हैं। हम सब ने रामायण के बारे में सुना है, अपनी पौराणिक कथा पढ़ी है, सुनी है, और उसमें हमने क्या सीखा है ये फिर से डिपेंड करता है
कि हम कितनी गहराई के साथ इससे जुड़े हैं। जो इसमें मेन कैरेक्टर है राम, जब उस स्वरूप में वो दिव्य शक्ति का जन्म होता है तो उसका क्या मैसेज है, वो कितने लोगों तक रियलिटी में पहुंचा है। सिर्फ हम वहीं पर अटक के रह जाते हैं कि या तो रामायण का मतलब हमें कुछ सुंदरकांड का पाठ करना है या रामायण पढ़नी है या मंदिर बनाने हैं या मंदिर को विजिट करना है या वहाँ पर कुछ रिचुअल्स करने हैं, दीपावली पे का पर्व बड़े शान शौकत के साथ मनाना है, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद रामायण। हाउ मेनी ऑफ अस रियली हैव लर्न्ड, और सीखना तो और प्रैक्टिस करना तो अभी थोड़ा दूर की बात है, लेकिन उस कैरेक्टर में घुसने की कोशिश भी की है हमने कि एक जीवन की मर्यादा क्या होती है, एक वचन क्या होता है, किस तरह से अपने संबंधों को स्थापित किया जाता है। और जब तक हम उस लेवल पर नहीं कनेक्ट होते तब तक हमें लगातार इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। फिजिकल रियलिटी में हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं या जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका आधार ही यही है कि हम जो है अपने आप को टाइम दें कि हम रियलिटी के साथ कनेक्ट कर सकें, वहां तक पहुंच सकें। लेकिन हम इस धार्मिक उन्माद में इतने खोए हुए हैं कि हम गहराई में जा ही नहीं पाते। हम सिर्फ साल में कुछ त्योहार आ गए, उनको सेलिब्रेट कर लेंगे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो सेलिब्रेशंस भी इस लेवल पर चले गए हैं कि वो भी कष्टदायी हो गए हैं। दैट इज़ ऑल्सो पेन नाउ, बिकॉज यू नीड लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट। तो महीनों पहले उनकी जो है वो प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, एंड एवरीबडी इज सो बर्डन्ड विद काइंड ऑफ जो भी हम लोगों ने बना लिए हैं इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के तरीके जो हमारे हो गए हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। या आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकल वर्ल्ड को कंप्लीटली बाय बाय टाटा कहना है, उसको छोड़ देना है और किसी जंगल या आश्रम में जाके बैठ जाना है। आजकल तो वो सब करने के बाद भी फिजिकल वर्ल्ड का इतना मोह है कि उसको ही नहीं त्यागा जाता। भगवा वस्त्र पहनकर रिप्रेजेंट कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। सो व्हाट यू रियली वांट टू डू? एक आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? अभी हमने रिसेंटली महाशिवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट किया, और ये ट्विन फ्लेम जो कम्युनिटी है उसमें तो महाशिवरात्रि मतलब शिव एंड शक्ति, एक सिंबॉलिज्म की तरह उसको हम मनाते हैं। लेकिन कितने हैं हम में से जो ट्रू मीनिंग समझ पाए हैं शिव और शक्ति का? या अभी तक भी शिवरात्रि का मतलब सिर्फ यही है कि हम पूरी रात जागेंगे, या तो फास्टिंग कर लेंगे, या तो शिव पे जल चढ़ा लेंगे, डन। या फिर किसी बहुत बड़े बड़े जो आश्रम हैं जहाँ पर पूरे उन्माद के साथ ये मनाया जाता है, उसको अटेंड कर लेंगे, एंड वी आर सॉर्टेड, वी आर आध्यात्मिक। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ अध्यात्म का यही है कि या तो हमें कुछ नॉलेज गेन करके उसको उस सुपीरियॉरिटी के साथ जो है उसकी एग्जिबिशन करनी है, एंड वी वांट टू कॉल आवरसेल्व्स गुरुज एंड सदगुरुज, या फिर उसको एक बिजनेस का जरिया बनाना है, विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज, या उस अध्यात्म से अपने जीवन को बदलना है, उस तक पहुंचना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड कि आपकी इंटेंशन क्या है, आस्क योरसेल्फ। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में अपने एक डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादाश्री जी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। वो एनर्जी जिस स्वरूप में वो हैं इस वक्त मदर अर्थ के ऊपर, उनका मकसद क्या है, वो आप जब कंप्लीटली अगर कनेक्ट करेंगे उनके साथ तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और काफ़ी लोग आप में से जुड़े भी हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ हिज मैसेज एट दिस टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और युग परिवर्तन के वक्त जो है उनका क्या संदेश है मानवता के लिए, और वो क्यों है यहाँ पर, इसको समझने के लिए। तो उन्होंने अभी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो हम लोगों के साथ शेयर किया महाशिवरात्रि के पर्व पर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक आध्यात्मिक जीवन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जानना, और वो कैसा होना चाहिए। तो पहली जो गाइडलाइन है वो यही है कि आपका कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको पूरा नहीं कर सकते, अपने कर्तव्यों को, चाहे वो किसी भी की तरफ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, responsibility towards your family if you have family around, at your workplace, social responsibilities, whatever. If you can't fulfill your responsibilities genuinely, honestly and diligently, then do not call yourself a spiritual being, an आध्यात्मिक पर्सन। तो सबसे पहला जो स्टेप है अध्यात्म का वो यही है कि जो भी आपकी जिम्मेवारी है उसको पूर्ण रूप से अपनाइए और कीजिए। When you are honest in your work, then you are connected to your divine form. आपको जो है वो धार्मिक स्थलों पे जाने का टाइम हो या ना हो, आपको पूरे दिन में घंटों मेडिटेशन करने का टाइम है या नहीं है, आप बहुत सारे रिचुअल जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जो भी अंधविश्वास अपने पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। But if you are not fulfilling your responsibility, then you are not moving ahead and you are not connected to your divine self. So your kartavya is first priority. Second is kirtan, praising the divine. What does it mean?
क्या हमें पूरा दिन भजन कीर्तन करना है इसका मतलब? नहीं। Praising the divine means be in that energy. हम कैसे डिवाइन एनर्जी में रह सकते हैं? जब हम अपनी उच्चतम अवस्था में होते हैं। जब हम डिवाइन की बातें करते हैं तो हम किस तरह की बातें करते हैं? अभी मैंने रामायण का आपके साथ जो है वो एग्जाम्पल शेयर किया। तो राम की अवस्था कैसी अवस्था थी? चाहे वो राजमहल में थे, चाहे वो वन में थे, चाहे वो युद्ध में थे, वो हमेशा अपनी कर्तव्यों को पूरा करते हुए सहज भाव से आगे बढ़े। तो जब हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वही एनर्जी जो है उसको एनहेंस करते हैं। इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एनर्जी। हम वो किसी भी फॉर्म में, चाहे उसको देख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, वॉट एवर, एवरीथिंग इज जस्ट एट द एंड ऑफ द डे इज एनर्जी दैट वी ऑल नो, एंड एवरी एनर्जी हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, राइट? सो आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, वही फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स की, आपके इमोशंस की, आपकी होनी चाहिए। So praising the divine means when you are in that kind of a consciousness, when you are vibrating in that energy, then you will attract the same kind of energy in terms of opportunities, in terms of people, in terms of everything in your life. और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट गाइडलाइन थी वो था आपका कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कितना कम्युनिकेट करते हैं और क्या कम्युनिकेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस आध्यात्मिक अवस्था में हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपनी शब्दावली के ऊपर। आपके शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बोलें उतना ही बोलें जितना जरूरी है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप साइलेंस क्रिएट कर सकें, मौन में रहें। And whenever you want to talk, you should have courage, strength and fearlessness to speak the truth. हमेशा सत्य बोलें। ऐसा बोलें जिससे कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट ना हो, और उतना ही बोलें जिसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा हम कुछ भी करते हैं, वी लूज आवर एनर्जी। सो आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है, then you need that power, you need that spiritual energy to
save that, you have to be very careful about your communication. So that was clearly mentioned. Practice silence. Speak whenever it is required. और बोलना क्या है? सत्य, चाहे वो कैसी भी कंडीशंस हैं। कभी किसी की निंदा ना करें। Don't waste your time in gossiping. और हो सकता है जीवन में कि ऐसा भी टाइम आता है या आया होगा जब किसी की वजह से आपको कोई परेशानी हुई होगी, किसी ने आपके लिए कुछ ऐसा किया होगा जिससे आप हर्ट हुए होंगे, किसी ने आपके लिए कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की होंगी जहां आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। सरेंडर टू डिवाइन। डोंट होल्ड दैट एनर्जी। किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। कई बार जब किसी का बुरा होता है तो हम खुश होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कई बार हमारी कम्युनिकेशन ऐसी होती है कि हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे दूसरों को आहत होता है, दुख पहुंचता है, या इंटेंशनली हम पहुंचाना चाहते हैं। उसको आपको रोकना होगा, ट्रस्ट करना होगा। आप जिस भी फोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी डिवाइन जो प्रोसेस है उसके ऊपर, एंड दैट विल ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इन योर spiritual journey. So communication is very important. Then next is seva, selfless service, निष्काम भाव से की हुई सेवा। आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में, उनको अपलोड करने में। अगर छोटा सा भी कुछ काम कर दिया तो उसको हमें इलैबोरेट करके दिखाना है कि हाउ गुड वी आर, व्हाट ऑल वी आर डूइंग। दैट इज नॉट सेवा, दैट इज शो ऑफ, एंड इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी गुड टू यू। आपके आध्यात्मिक जीवन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कितनी चैरिटी की पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। बहुत लोगों ने तो एनजीओज इसलिए खोले हुए हैं ताकि एक टैक्स सेविंग हो सके। दैट इज नॉट सेवा। सेवा इज व्हेन यू डोंट नीड एनीथिंग आउट ऑफ इट। यहां तक कि आपको कोई एप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए। आप कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। आप एक डिवाइन स्पेस से, वो आपका जो भावना है वहां से पैदा हो रही है। चाहे वो कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी चीज है, इफ इट इज सेल्फलेस, then it is considered as सेवा, जो आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है।
आपकी वजह से औरों के जीवन में बदलाव आता है, तरक्की होती है, उनका जीवन सरल होता है। इवन इफ यू जस्ट गिव 5 minutes टू somebody who is in need, और आप उसकी सिर्फ बातें 5 मिनट साइलेंस के साथ बिना कुछ जज किए सुन लेते हैं। सेवा करने का मतलब यही नहीं है कि आपको कुछ चैरिटी करनी है, पैसा देना है, वो भी है अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि वो सहायता किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपकी इंटेंशन क्या है, अगेन दैट इज द मेन, दैट प्ले अ मेजर रोल। और जब आप इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने रियल डिवाइन फॉर्म में होते हैं, अपने गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपने डिविनिटी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और यही है सच्चा अध्यात्म। इट डजंट मैटर आपको जो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में नहीं पता, या आपने वो ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं, या आपके पास उस तरह की नॉलेज नहीं है। अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, अपनी वाणी को जो है वो उसका चयन जो है वो सही प्रकार से करते हैं, उसका उपयोग सही प्रकार से करते हैं, अगर आप अपनी डिवाइन स्पेस से ऑपरेट करते हैं, इफ यू शेयर लव, पीस, हार्मनी, अगर आप निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं। आपको कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट आपको नहीं करना चाहिए, आप करें, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करते हुए ऑनेस्टली और सही भाव से आगे बढ़ते हैं तो आप एक सही मार्ग पर चल रहे हैं, एंड यू कैन कॉल योरसेल्फ अ स्पिरिचुअल बीइंग। एक्चुअली वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, लेकिन हम उस बीइंग के साथ कितना कनेक्टेड हैं ये डिपेंड करता है कि आप अपनी संस्कृति को कितनी गहराई से अपने जीवन में उतार रहे हैं। And that's all in this video, my dear friends. I keep connecting with you. And फिर से, इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं, मेरी आप सब लोगों से जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट मेक योरसेल्फ फूल। ये जो जर्नी आपने चुनी है, ये आध्यात्मिक जर्नी है। आपको अपने अंदर अपनी डिविनिटी से कनेक्ट करने की जर्नी है। इस टाइम को वेस्ट मत करें, इसको समझें और आगे बढ़ें। बाय फॉर नाउ, लुक आफ्टर योरसेल्फ।